आज हमारे टॉपिक का नाम है पॉलिटी। ये हमारे BSF ट्रेडमैन के लिए सफिशिएंट बहुत ही अच्छी। भाग 1 से स्टार्ट कराएंगे। भाग 1 आर्टिकल। भाग 1 में 4 आर्टिकल। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल में जानते हो अनुच्छेद होते हैं। आर्टिकल 1, भारत राज्यों का संघ है। नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है। संघ या यूनियन फेडरेशन भी नहीं है। फेडरेशन या नियम परिसंघ। भारत राज्यों का संघ है। देखो, फेडरेशन माना होता है परिसंघ। परिसंघ जैसे अमेरिका का निर्माण यूएसए का निर्माण यूएसए के अपने राज्य, जो यूएसए के राज्य है, उन राज्यों का गठबंधन करके यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण हो। यानी कि अगर यूएसए अमेरिका के हर राज्य अपना गठबंधन तोड़ दे तो अमेरिका, जितने राज्य अमेरिका के हैं वो अलग अलग देशों में बट जाएंगे। जैसे मैक्सिको ने अपना गठबंधन तोड़ दिया था और वो अमेरिका से एक स्वतंत्र राज्य बन गया। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में एक बार कोई राज्य आ गया, वो भारत से कभी भी जिंदगी में भी अलग नहीं हो सकता। जैसे सिक्किम 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। लेकिन अब अगर सिक्किम के लोग ये चाहें कि हमें भारत से आज़ादी चाहिए, तो जब तक हमारी सांसद में MLA MP आदि लोग बैठते हैं, सांसद होते हैं, सांसद ने अगर एक बार भी कमिटमेंट कर लिया कि इस राज्य का कुछ क्षेत्र अदर राज्य को देना है, अदर राज्य का कुछ क्षेत्र इस राज्य को देना है, तो वो सांसद चाहे कर सकता है। लेकिन भारत के एक भी राज्य के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो खुद को स्वतंत्र देश बनाए। भारत राज्यों का संघ है। नंबर 2 राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। पहली अनुसूची में रखा गया है। अब देखो, नंबर 2 को समझो। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। राज्य जैसे अदर स्टेट, एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, जितनी जो अथॉरिटी है वे स्वयं की राज्य मतलब जैसे होता है कि जो एक अथॉरिटी है जो अपना खर्चा स्वयं निकाले और जो अपने कर्मचारियों को वेतन भी स्वयं दे, वो एक अथॉरिटी, वो एक अथॉरिटी है और वो एक राज्य। जैसे एरोप्लेन अथॉरिटी, एरोप्लेन का जहाँ पे हवाई अड्डा होगा वहाँ के एरिया में एक भी
फ्लैट जो घर होते हैं वे कभी भी 10 मंजिल 5 मंजिल ऊंचे नहीं होंगे, क्योंकि जब जहाज धरती पे जब लैंड होगा तो पायलट को दिखेगा ही नहीं, पायलट को रनवे ही नहीं दिखेगा। इसलिए वहाँ की अथॉरिटी का पहले ही नियम है कि एयरपोर्ट के बगल में जितने भी घर हैं उनकी बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची नहीं की जाएगी, 1 मंजिल, उससे अधिक तो 2 मंजिल बस। और राज्यों को पहले अनुसूची में रखा गया है। राज्य, अब देखो तीसरा, राज्यों को राज्यों को राज्यों को राज्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है। राज्यों को तीन प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार से बांटा गया है। भारत राज्यों का संघ या यूनियन है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया है, राज्य, यूटी और अर्जित क्षेत्र। नंबर 1 राज्य, नंबर 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 3 अर्जित क्षेत्र, देखो अब इस तीनों के मतलब समझो। राज्य, जैसे हमने पहले ही समझा चुके हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, ये राज्य तो है ही है, इसके बाद भी अथॉरिटी है वो भी राज्य है। जो स्वयं के कर्मचारियों को स्वयं वेतन दे वो एक राज्य है, ठीक है, स्टेट है। यूटी में होते यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। भारत में लगभग 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में लगभग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी मतलब जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की तो राजधानी है, लेकिन वो एक राज्य नहीं है। यूनियन टेरिटरी, जो इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ही घर में घुसकर दिल्ली पुलिस उनकी चेकिंग कर लेती है। उनके घर में घुसकर दिल्ली पुलिस उनकी चेकिंग कर लेती है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है उस पर सीधा कंट्रोल गृह मंत्रालय का रहता है, और गृह मंत्रालय अमित शाह, गृह मंत्रालय के निर्देशक हैं वो अमित शाह जी हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप है। जम्मू कश्मीर में हम ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या लक्षद्वीप के मुख्यमंत्री या अंडमान निकोबार के मुख्यमंत्री, उनके पास इतना अधिकार नहीं होता है कि वो देश के निर्णय, ना वो सेना के निर्णय ले सकते हैं, ना वे पुलिस पर निर्णय ले सकते हैं, और ना देश के निर्णय ले सकते हैं। उनके पास केवल इतना ही अधिकार होता है कि वो अपने राज्य को चलाए, अपने राज्य की आर्थिक नीति को चलाए, अपने राज्य की जीडीपी को देखे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। इस तरह मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाकर डाल दूँ, आपको इसका मतलब नहीं पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं इस पर एक लेक्चर पूरा बनाकर डाल दूँ, ठीक है। अब अर्जित क्षेत्र देखो, जैसे पाकिस्तान का लगभग 2/3 बलूचिस्तान, लगभग अंदाजिया बता रहे हैं, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करता है कि हमें आज़ाद करो, पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहा है कि हमें आज़ाद करो। पाकिस्तान के लोग बलूचिस्तान को आदमी समझते ही नहीं, वो तो ये जानते हैं कि जो हमें तो अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे और बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में ले ले तो वो अर्जित क्षेत्र,
वो क्या चित्र है? अर्जित चित्र। कोई दूसरे देश की, कोई दूसरे देश पर अगर अपन आक्रमण करके उस जमीन को अपन ले लें तो वो अपना अर्जित चित्र हो जाएगा। जैसे 1962 सियाचिन, अक्साई चीन। अक्साई चीन तो 10% सर, जम्मू कश्मीर का 10% हिस्सा अक्साई चीन, जो कि चाइना के कंट्रोल में, जो कि चाइना के कंट्रोल में है, अभी भी है प्रेजेंट में, तो वो अर्जित चित्र है। समझ गए? अर्जित चित्र का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी का मतलब समझ गया क्या होता है, और राज्य का मतलब तो समझिए। देखो पहला देखो आर्टिकल 1, भारत राज्यों का संघ, यूनियन, फेडरेशन नहीं, प्रसंग नहीं, क्या है? यूनियन। नंबर 2, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। नंबर 3, राज्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है, या 3 भागों में बांटा गया है, एक ही भाग। नंबर 1 राज्य, नंबर 2 यूटी, नंबर 3 अर्जित क्षेत्र। भारत में अभी तत्काल के करंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब अपन डालेंगे आर्टिकल 2। चलो आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2, आर्टिकल नंबर 2। एक क्लियर समझ में आ गया? अब आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 क्या कहता है? सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या मात्र सूचना, संसद, संसद अभी भी ये गीला का गीला ही रखा हुआ है। जब मैं शुरू में अभी से पूछ लेता हूँ, उसके बाद नहीं, क्या हमारे को चलता नहीं है। आर्टिकल आज के पीरियड में अगर देखा जाए, आज के पीरियड में जब संविधान बनाने वाले लोग, मुझे आज के पीरियड से वो लोग बहुत पढ़े जिन्होंने भारत के लिए ऐसा संविधान, ऐसा संविधान आज के नेता बना नहीं पाते कभी भी जिंदगी में, याद रखना इस बात। आर्टिकल आर्टिकल सांसद राष्ट्रपति की, सांसद, संसद, संसद राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति, सांसद राष्ट्रपति की अनुमति लिए बिना ही राष्ट्रपति के पूर्व सूचना मात्र, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति, अनुमति, अनुमति या सूचना मात्र, या सूचना मात्र जब सांसद राष्ट्रपति की सूचना मात्र से किसी भी दूसरे राज्य को भारत में मिला सकती है। सांसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना या अनुमति लेके राष्ट्रपति इसमें बाध्य रहता है, राष्ट्रपति इसमें बाध्य रहता है। अगर राष्ट्रपति ने इसमें बाध्य नहीं किया तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा दिया जाएगा। महाभियोग के बारे में आर्टिकल विस्तार से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सूचना मात्र, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सूचना मात्र से किसी भी दूसरे
या दूसरे देश की जमीन, दूसरे राज्य या दूसरे देश की जमीन को भारत में मिला सकती है। भारत में मिला सकती है। मिला सकती है। सांसद के पास इतना अधिकार होता है कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक है। सर्वोच्च। अपने पासपोर्ट पे भी लिखा रहता है राष्ट्रपति शासन। जो अपना पासपोर्ट होता है, वीजा और पासपोर्ट, देखो पासपोर्ट तो हमें अपने देश छोड़ने की अनुमति देता है, लेकिन जो वीजा होता है, जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस देश का वीजा होता है। अगर आपके पास उस देश का वीजा है तो वो देश आपको बुला रहा है। अगर आपके पास उस देश का वीजा नहीं है तो यानी कि आप उस देश में एंट्री ले ही नहीं सकते हैं। पासपोर्ट तो आपको केवल अपना देश छोड़ने के लिए है। पासपोर्ट भारत, वीजा भारत में चेक नहीं होता। वीजा का मतलब ये है कि जैसे कि हम यूएस या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट तुम्हारे पास है, पर हमें वीजा लेने के लिए 8 दिन, 2 दिन या 4 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमें वीजा दे दिया तो ही हम अमेरिका में अंदर जा सकते हैं, अन्यथा हम उस देश में नहीं जाएंगे कभी भी। जब तक अगर वीजा दे दिया तब तक ही जाएंगे, अगर वीजा नहीं है, वीजा कैंसिल है, तो हम उस देश में नहीं जा सकते हैं। 16 मई 1975 को जैसे 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 16 मई 1975 को जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को इससे भी गए थे तब लिखा 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को आप लोग बताइए क्या हुआ था। मैं भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। 16 मई 1975 को क्या हुआ था। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का सिक्किम को सिक्किम भारत सिक्किम को भारत का सिक्किम को भारत का 22वां राज्य, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बन गया। यहाँ बन गया था, यहाँ सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया था। और संशोधन, कौन संशोधन, 25वां संविधान संशोधन कर 25वां संविधान संशोधन कर 1974 ईस्वी सिक्किम भारत का सहराज्य बना। सहराज्य मतलब भाई, सगे भाई, सहराज्य। सिक्किम भारत का सहराज्य बना। कौन सा संशोधन करके, 25वां संशोधन करके 1974 ईस्वी में सिक्किम भारत का 25वां संविधान 25वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया करके सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था। संसद राष्ट्रपति की संसद होती है। जैसे देखो, अपने देश में राष्ट्रपति की वैल्यू उतनी ही है
जितने की अपने घर में फूफा जी की वैल्यू। फूफा जी रूठे चाहे कुछ करे उन्हें कोई नहीं मानता। वैसे ही राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उस देश, जिस देश का राष्ट्रपति, जैसे कि भारत, भारत में शासन प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका राष्ट्रपति शासन करता है। चाइना में कम्युनिस्ट, यानी कि चाइना में चुनाव नहीं होते, गणतंत्र नहीं है चाइना, कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट मतलब एक पार्टी का शासन। अगर कम्युनिस्ट मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी में 100 लोग हैं, 100 लोगों की कम्युनिस्ट पार्टी और एक राष्ट्रपति के उनमें से ये जो एक है वो राष्ट्रपति है। अगर अकस्मात उसका डेथ है यार, अगर ये खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो जो 100 लोग हैं ना, उन 100 लोगों में ही वोट डलेगा और जो 100 लोगों में जो जीतेगा वही फिर राष्ट्रपति बन जाएगा। जब तक तब तक ये राष्ट्रपति मर नहीं जाता, मृत्यु नहीं हो जाती राष्ट्रपति, तब तक ये पद चुनाव द्वारा नहीं होगी, वहाँ की जनता वोट नहीं जाती। जैसे अमेरिका, अमेरिका में जनता वोट डालने जाती है। इंडिया में जनता वोट डालने जाती है। पाकिस्तान, जनता वोट, पाकिस्तान की तो छोड़े, उसमें पता नहीं जनता वोट डालने जाती है क्या आतंकवादी वोट डालने जाती है। 16 मई 1975 सिक्किम को भारत का 22वां, सिक्किम को भारत का 22वां सहराज्य बनाया गया था। 25वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में करके सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था और 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। जब सिक्किम का गठन हुआ था, जब भारत मिला था 1974 में, 1971 में क्या हुआ था कि बांग्लादेश, जो पूर्वी बांग्लादेश था, पाकिस्तान था सॉरी, जो बांग्लादेश आज का जो बांग्लादेश है, वो आज से 1971 में, वो पूर्वी पाकिस्तान, वो आज से 1971 की बात बोल रहा हूँ, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, इंदिरा गांधी के समय की बात है, जब हम लोगों ने आज़ादी दिलाई, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिलाई, तब उसका गठन बांग्लादेश के नाम से हुआ, तब उसका गठन बांग्लादेश के नाम से हुआ है। और दो ही ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्रगान एक ही व्यक्ति ने लिखा है और उस व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आर्टिकल या अनुच्छेद 2 खत्म। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 3। आर्टिकल 3, आर्टिकल 1 ने बढ़ गया, आर्टिकल 2 ने बढ़ गई। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 3 पर। देखो मैं इसमें केवल और केवल BSF बता देता हूँ आज सभी लोगों को। BSF, CISF, BSF, CISF, असम राइफल्स, असम राइफल्स और SSC-GD, इन सब में वैसे SSC-GD आ जाती है, लेकिन जो BSF ट्रेड का है, CISF फायरमैन का है, उनकी बात कर रहा हूँ। असम राइफल का अभी निकल गया, ठीक। देखो SSC-GD की बात कर रहा हूँ। CRPF और आर्मी, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ केवल और केवल उनको ही याद करो, केवल और केवल उनको ही याद कर लो, तो मैं 100% गारंटी, 100% गारंटी आपको नौकरी से निकालने वाला कोई भी पैदा नहीं। बस केवल जो मैं बता रहा हूँ केवल और केवल उन 100 क्वेश्चनों को याद करो, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 100 क्वेश्चन, 100% खूब क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आर्टिकल 395 आर्टिकल में से आपको केवल और केवल इम्पोर्टेंट आर्टिकल याद रखना। मैं 395 भी आर्टिकल आपको पूरा नहीं करवाऊंगा, ओनली इम्पोर्टेंट जो कि पेपर में आए।
जो एसएससी जीडी के पिछले पेपर में आए थे, जो बीएसएफ के पिछले पेपर में आए थे, सीआईएसएफ के पिछले पेपर में आए थे, वो ही क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो, आज मेरी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है, कल सेकंड होगी, नेक्स्ट थर्ड होगी, फोर्थ होगी, पर डे एक वीडियो पॉलिटी का। जब तक पॉलिटी पूरी खत्म नहीं हो जाती है तब तक मैं पॉलिटी का ही वीडियो डाल, करीबन करीबन मुझे एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर, एक मंथ मैं आपकी पॉलिटी खत्म करवा दूंगा, एकदम समाप्त, द एंड। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपकी पॉलिटी में से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में से अगर पॉलिटी का है, अगर बाहर निकल जाए तो मुझसे याद आए और कुछ। ठीक है, आगे। अनुच्छेद या आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, संसद संसद राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य, भारत के किसी भी राज्य, सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य, किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में स्थान, नाम, भारत के किसी भी राज्य में स्थान, नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है।